सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर आपका बरौनी और मोकामा घाट में जिनका भी फिजिकल है, ठीक है, आपका फिजिकल हो, मेडिकल हो, डीबी हो। हालांकि आरएमई जो है, आरएमई बोर्ड आपका मोकामा मोकामा घाट में है। बरौनी में आपका आरएमई बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका बरौनी हो या फिर मोकामा घाट हो, दोनों में अगर आपका कहीं भी फिजिकल सेंटर गया है तो भाई इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़िएगा ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है बहुत जल्द मिले, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, दोनों अगर सेंटर में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा जो लड़के छट रहे हैं भाई वो बरौनी से है, ये बात आपको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मोकामा घाट में जो है चेस्ट और हाइट में बहुत कम लड़के छट, जिनका 170 है हाइट, अमन उसका जो है 100% फिट हो, यानी कि उसको कोई नहीं हाइट में छाट रहा है। और जिनका 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट है, उसको भी चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन बरौनी में जो है भाई आपको 170 है तो आपको जो मतलब छटने की चांसेस अगर ज्यादा है, अगर आप अपील नहीं करते तो ये बात आपको हम पहले भी कह रहे हैं। जैसे भी आप हाइट में हो, चेस्ट में हो, आपको एक बार छटता है, यानी कि आपको रीहाइट करने पर आपको नहीं हाइट कर रहा है, ठीक है, आपको छाट दे रहा है, तो भाई आपको अपील करना चाहिए। ये बात हम पहले भी कह रहे हैं, ठीक है। जो आप जो डीजी डीजी होते हैं या फिर सीओ साहब होते हैं, उनसे आप एक बार अपील कीजिए, आपको दोबारा से चेकअप किया जाए, ठीक है। बाकी कॉपरेटिव दोनों जगह है, ऐसा नहीं कि आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, फौजी आपको जो है कॉपरेट करेंगे, पर आपको अपील करना चाहिए, ठीक है। एक बार आपको छाट दे, आपको तुरंत वहीं पर अलग नहीं होना, ठीक है, आपको एक बार अपील बहुत जरूरी करना। तो हाइट और चेस्ट में जो है बरौनी में बहुत से लड़के जो है छठ है, ठीक है। अमूमन जो है 5 से 10 लड़के जो है हाइट और चेस्ट में हर दिन बाहर होते हैं। जिसमें आपका जब फिजिकल होता है तो आपको 5 से 10 बंदे जो है आपको है हाइट और चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब इस बेसिस से आपको जो है वहाँ पर लड़के ज्यादा छट रहे हैं। बाकी मेडिकल की जो प्रोसीजर है लगभग सेम है, दोनों में से कोई ऐसा है नहीं कि इसमें ज्यादा में छट रहा है वहाँ कम है, नहीं। जिसमें आपको डिफेक्ट है, हल्का पल्का है, तो भाई वहाँ पर आपको मतलब कॉपरेट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है जो में एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको उसी बेसिस आपको जो है मतलब कि आर्मी में भेजा जा रहा है। और आरएमई बोर्ड जो आपका है मुजफ्फरपुर और मोकामा घाट बरौनी का गया है, बाकी मोकामा घाट का तो मोकामा मोकामा घाट में ही है। तो अब बात करते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। और तो और बरौनी में जो है छटने का जो बेसिस ज्यादा क्या है, मतलब कि क्या ज्यादा रेट मतलब मोकामा घाट की तुलना में क्यों है, उसका एक रीजन आपका जो डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जिनका मतलब कि जनरल में जाने लायक है वो तो चले जाते हैं, मतलब कि ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं, तो उनका तो बस चल जाता है। फिर भी जो है डॉक्यूमेंट में अमूमन 1 से 2 लड़के ही बाहर हो रहे हैं हर दिन, 100 बहुत कम है, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट का 1 से 2 लड़के ही अमूमन जो है आरए में मिलता है। और चेस्ट और हाइट, भाई ये चेस्ट और हाइट का जो लफड़ा है बहुत ज्यादा है, खासकर बरौनी में। अगर मोकामा घाट में तो आपको चेस्ट और हाइट लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आपको 80 से 85 है या फिर 170 है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें रनिंग रनिंग ट्रैक की। देखिए रनिंग ट्रैक दोनों में लगभग जो है मोकामा घाट में हो और बरौनी में हो, दोनों जगह एकदम सपाट है, हल्का फुल्का जब गड्ढा मिलने वाला आपको मोकामा घाट में मिलेगा। साथ ही जो उलाव एयरपोर्ट है आपका बरौनी में, उसमें आपको कोई भी तरह का गड्ढा नहीं मिलने वाला है, हल्का फुल्का कंकड़ तो मिलेगा पर गड्ढा आपको नहीं मिलेगा, आप खाली पर रनिंग कर सकते हो। लेकिन खाली पर रनिंग करना आप लोग को सबसे ज्यादा जो बेस्ट होगा भाई आपको बरौनी में ही होगा, मोकामा घाट में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है गड्ढे भी है हल्का फुल्का और कंकड़ भी है, ठीक है। कंकड़ की जो मात्रा है बहुत ही बड़ा बड़ा कंकड़, इतना बड़ा बड़ा कंकड़ आपको जो है कंकड़ मिल सकता है, लेकिन बरौनी में बहुत ही रद्दी यानी कि छोटा बड़ा मिलता है, ठीक है। तो बेहतर होगा अगर आप खाली पर रनिंग करना चाहते हैं तो भाई आप बरौनी में ही कीजिएगा। मोकामा घाट में अगर आप सेंटर गया है तो भाई खाली पर रनिंग करने के लिए सोचेगा भी नहीं, ठीक है, आपको आपको ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन सब दूर रहिएगा। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। तो भाई डॉक्यूमेंट जो है जो भी नॉर्मल लग रहा है, फ्यूचर जो कास्ट का था, वो कास्ट का जो आपको 2-3 साल पहले भी है तो आपको मोकामा घाट में मान्य है, लेकिन आपको जो बरौनी में है भाई 2023 का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। चाहे वो कास्ट का हो या डोमिसाइल का, अगर डोमिसाइल का 24 का भी चल जाएगा, लेकिन कास्ट का 2023 में कोई ना कोई सीओ लेवल हो या एसडीओ लेवल हो, यानी जरूर कोई ना कोई सर्टिफिकेट, दैट मीन्स आपको 2023 का चाहिए। और एसडीओ लेवल है अगर आप 23 का भी है तो ठीक है, अगर 24 का भी है तो भी चलेगा, लेकिन वो तभी मान्य होगा जब आपका जो है 2023 का कोई ना कोई सर्टिफिकेट है कास्ट का, तभी, ठीक है। ये आपका जो सबसे सख्ती का कानून, सबसे सख्ती जो ले रहा है डॉक्यूमेंट में आपका बरौनी ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका बोल दिया। अब बात करते हैं आपको जो है हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट तो नॉर्मल जो है आपका मोकामा में चल रहा है, कोई ज्यादा हाइट में लड़के बाहर नहीं हो रहे, जिनका कम है वही बाहर हो रहा है। लेकिन जिनका 170 है बरौनी भाई, उनको मतलब कि लक कह सकते हैं, जो कहिए, आपको जो है 170 वालों को भी अगर आप अपील नहीं करते हैं तो आपको जो है बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जब अगर आप हाइट में या फिर चेस्ट में अगर आपको मतलब छाड़ते हैं तो भाई आपको एक बार आपको अपील करना चाहिए अपने तरफ से। बाकी आप उनका क्या है वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन अपील करने से फायदा क्या होगा, जो स्टाफ चेक कर रहे होते हैं वो स्टाफ आपको दोबारा चेक नहीं करेंगे, आप जो चेक करेंगे वो सीओ साहब की निगरानी में चेक होगा। तो भाई डेफिनेटली जब सीओ साहब आपको चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रियल होता है 170 वो 170 ही होगा, और रियल आपको जो 80-85 है वही होगा। बाकी लोग बोल रहे हैं कि बरौनी में जो चेस्ट बहुत नीचे जा रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो है हवा में नहीं रहे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गलत भी आता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो जेन्युइन है और रियल है, ठीक है। बरौनी में हो या मोकामा घाट हो, हालांकि वो अलग बात है कि मोकामा घाट जो है हल्का सा निपल के आसपास ले रहा है, लेकिन बरौनी जो है हल्का सा निपल से एक अंगुली, यानी एक अंगुली जो है
नीचे ले रहा है, उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी अंतर जो आपको नहीं मिलने वाला है। अब पूरा चेस्ट ना हो तो भाई आपको आराम से 85 हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो चेस्ट पूरा नहीं होता है, कहीं भी आपको ऐसे इससे जीडी देख लीजिए तो प्रॉपर आपका निप्पल से जो है चेस्ट नहीं मापता है, हल्का सा एक अंगुली जो है नीचे ही मापता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना है, निप्पल से 3 अंगुली 4 अंगुली पर ये सब जो है ना बहकावा, ये सब हवा है, ठीक है। इन सब चक्कर में मत पड़िए, आप जो है डिमोटिवेट नहीं होइए। आपको एक अंगुली जो है या बहुत तो 1.5 अंगुली, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नीचे नहीं होगा, नीचे का पेट नाप लेगा, ठीक है। जब 2-3 अंगुली की आपको पेट आ जाएगा, ठीक है, तो पेट कैसे फूलेगा भाई। तो नापना जो चेस्ट का मतलब दैट इज आपका 1 अंगुली से लेकर 1.5 अंगुली, इतना से ज्यादा आपको नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का मतलब कि याद रखिएगा। बाकी अब बात करते हैं आपको मेडिकल का। देखिए मेडिकल की अभी तक जो कल परसों का रिपोर्ट है भाई, आपको 40 में से आपको 20 फिट हुआ मोकामा घाट में, ठीक है। 40 में से 20 लड़के, जो यानी कि 50% टीएमई ग्राउंड फिट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो है 50% से ऊपर जो है मेडिकल फिट हो ही नहीं रहे ग्राउंड फिट, ठीक है। लेकिन वही आपको आपको हम बात करते हैं बरौनी की, तो भाई वहां पर आपको जो है 30% या लगे 20% भी आपको जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर आप 30 लड़के हैं तो उनका उसमें से अगर 10 भी मतलब ग्राउंड फिट हो गए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई बरौनी के लिए, ठीक है। क्योंकि बरौनी में सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिल रहा है आपको वेरिकोज वेन में, इतना मतलब कि अगर हल्का से आपको नस दिख रहा है, अब ये जो डॉपलर मतलब कि जो लेजर टेस्ट होता है भैया आपको जो है पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपको हम पहले से बोलते आ रहे हैं, आपका डिसिप्लिन है भाई। इसको आधार पर यानी कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते, अनडिसिप्लिन दिखाते हैं, थोड़ा सा अभद्रता करते हैं, जो लोग जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको आप पालन नहीं नहीं करते हैं, तो इन परिस्थितियों में भी आपको जो है थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर मिल जाता है। अगर आपको हल्का सा एक्सेप्टेबल है भी जिस पॉइंट में, उसमें भी आपको जो है पॉइंट बनाकर दे दिया जाता है। तो अगर आपको 3 से 4 पॉइंट मिल गया किसी भी चीज में, तो भाई आपको जो है अमूमन जो है आरए में भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा जो है, चाहे वो सेंटर कहीं भी हो, आपका पूरा बिहार में हो, झारखंड में कहीं भी सेंटर हो, मेडिकल के दौरान आपको जो है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई। और डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही बहुत जरूरी है, तो आपको जो है थोड़ा सा अगर पॉइंट है भी हल्का फल्का, तो वहाँ जो डॉक्टर जो है मैनेज कर ले, ठीक है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि इसका जो है मतलब वो छाड़ दे, इसको हम छाड़ दें, किसी का भी ये मोटो नहीं होता है। तो वो आप ही ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है अगर थोड़ा बहुत कमियां है भी तो उसका आप कैसे मतलब कि एक्सप्रेस करें। दूसरी बात, जो फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे आपको सबसे भरवाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता, उसमें आपको बोलेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, बीमारी है ये हो, तो भाई उसमें आपको बीमारी को टिक आउट नहीं करना, ठीक है। अगर बीमारी को बोल दे कि हाँ ये बीमारी है, हार्निया है, ट्रेकोमा है, हर्पिस है, ठीक है, इन तरह की बीमारी को टिक आउट कर देते हैं, आपको 2 से 3 पेज का मिलेगा। बीमारी को टिक आउट कर देंगे, आपका मेडिकल वहीं से चेकअप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फेल है, ठीक है। तो भाई उसमें आपको गलती से भी मतलब हमेशा नो करना है, आपको हाँ मतलब कि यस आपको नहीं करना, ठीक है। तो फॉर्म भरते वक्त भी आपको दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म अगर कहीं भी गड़बड़ी हो, कहीं समझ में ना आए, तो तुरंत वहां पर जो है फौजी से पूछना होगा, आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना होगा। बाकी इतना फास्ट प्रोसीजर है भाई, 2 दिन में आपको ग्राउंड फिट करके दिया जा रहा है। फिर चाहे मोकामा घाट हो, मुजफ्फरपुर हो, तरकड़ियागंज हो, किशनगंज हो, आपका बरौनी हो, 2 दिन मैक्स, ठीक है। यानी आपको एक दिन फिजिकल, डीवी, एक्सरे, ब्लड, यूरिन सब एक दिन हो रहा है, ठीक है। अगले दिन आपको जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और शाम तक उसका रिपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद आपको जो है आर्मी भेज रहा है, अगर जिसका है तो, नहीं है तो आपको ग्राउंड फिट हो रहा है। भाई मेडिकल जो है बहुत ही फास्ट हो रही है। अमूमन जो है 2 दिन में आप जगह आपका 10 तारीख है, 10 12 यानी 12 तक आपको जो है फिट हो जाएगा। अगर आर्मी मिलता है तो आपको जो है 13 तारीख से आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी प्रोसीजर है, बहुत ही फास्ट चल रही है। आपको दूसरे की बातों पे ज्यादा नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम मेडिकल में अमूमन फिट हैं, तो आपको जो है मतलब कि पेशेंस लेवल बनाकर रखना है और एक अनुशासन के साथ आपको वहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात, अभी जो लड़के हम बोल रहे हैं, लड़के जो मतलब सामना कर रहा है मेडिकल, आपको जो है जो पहली बार जा रहा है, फिर जो इसका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह है, हार्ट रेट जो है, पल्स रेट जो है, ठीक है, बीपी जो है, ये सब जो है हाई हो जाता है, लो भी होता है। इसका मेन रीजन आपको जो है मतलब कि डरते हैं, ठीक है। कोई भी अगर पहली बार जा रहा है तो वहाँ का डर जा जाता है। लेकिन आपको वहीं पर जो है पैसेंस बनाकर रखना है, ताकि इन सब चीज में छोटी छोटी बातों में आपको जो है पॉइंट ना मिले। ऐसा नहीं कि आपको सोचेगा कि ब्लड प्रेशर में पॉइंट नहीं मिलता, भाई पॉइंट मिलता है, बहुत सारे लोगों को रील आ रहे ही भेजता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा भाई, ये सब तो कोई पॉइंट है नहीं लेकिन पॉइंट मिलता है। तो आपको बस यही करना है, आपको जो है हमेशा मतलब कि धीरे से काम करना है और हिम्मत से काम करना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा मतलब कि आपको हाथ में है नहीं, जितना आपको करना चाहिए वही आप करना है। बाकी फालतू को टेंशन नहीं लेना है कि मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। इन सब सोचने से ही आपको जो है पॉइंट मिल जाता है। ये सब सोचेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा, पल्स रेट आपका जो है हाई होगा, धड़कन जो है 72 के बजाय आपको 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। तो इन सब चीजों में आपको हालांकि टाइम मिलता है, एक 5 मिनट 10 मिनट आपको रेस्ट होता है। भाई भाई कितना भी रेस्ट कीजिएगा, दिमाग में वो चल रहा है ना, तो आपको रेस्ट करने के बाद आपको जो है डाउन हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा। तो इन सब में पॉइंट मिलता है, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मेडिकल में कौन कौन से पार्ट को कैसे चेक किया जाता है, स्पेशल पार्ट के बारे में बताइए। हालांकि अभी तक जो है आंख में, वेरिकोज वेन में, ठीक है, आंख में, वेरिकोज वेन में और नीचे प्लेटफॉर्म में, इन 3 चीज में जो है बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहा है इन दोनों सेंटर में, ठीक है। इन दोनों सेंटर के मुकाबले अगर सबसे ज्यादा जो लोग छट रहे हैं वो आपको जो है बरौनी में, क्योंकि बरौनी में अगर 100 लड़के एक बार जा रहे हैं, 100 150 लड़के,
तो अमूमन 10 से 12 ही मतलब कि 10 से 12 जो आपको ग्राउंड फिट हो रहा है, ठीक है, और 30 से 40 लाख लड़के तो मेडिकल में जा पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में ही इतने लड़के छट रहे हैं। आपको चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मतलब लगभग आपको 5 दिन टाइम मिल रहा है कुछ जगहों को, तो उसका जो है मेडिकल में जा नहीं पा रहा है, ठीक है, मेडिकल को तो 5 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि बैकडेट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं फिजिकल की क्या क्या प्रोसीजर है, उसके लिए अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा, जबकि आपका फिजिकल गाइडलाइंस है, डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस है, मेडिकल गाइडलाइंस है, उसका वीडियो हम प्लेलिस्ट करके बना दिए हैं। आपका प्लेलिस्ट नंबर 2 देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट नंबर जो 1 है उसमें आपको जो मेडिकल का रिव्यू आ रहा है, फिजिकल का रिव्यू आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा, और भी अगर कोई क्वेरी होगा, किसी चीज़ में आपको डाउट होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अपना। लेकिन जो कमेंट करते हैं भाई आप डिटेल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली नॉर्मल में आप डिटेल लिखिएगा, ताकि आपको हम जो है आपको अच्छे से समझ के आपको जो है रिप्लाई कर सके। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके इन कैंडिडेट के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है उनके पास अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।